महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज मैग्नीशियम सल्फेट इस उर्वरक की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट इस उर्वरक में, इस खाद में मैग्नीशियम और सल्फर यह न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खेती को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। उसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, NPK यह पोषक तत्व, यह न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर यह न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक, फेरस, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, इस तरह यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता किसी भी खेती को होती है। चाहे आप गन्ने की खेती कर लीजिए या धान की खेती कीजिए या टमाटर की खेती कीजिए, किसी भी खेती को इन सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इन सभी न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम और सल्फर यह न्यूट्रिएंट्स आप मैग्नीशियम सल्फेट इस खाद का प्रयोग करके अपने गन्ने की खेती को, टमाटर की खेती को या किसी भी अन्य खेती को दे सकते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम 9.5% होता है और सल्फर 12% होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट यह खाद वाटर सॉल्युबल होती है, यानी पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से यह खाद सॉल्युबल हो जाती है। और फसलों में फोटोसिंथेसिस होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपके फसल में फोटोसिंथेसिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है तो आपको फसल में ग्रोथ देखने को मिलती है और उसके साथ ही साथ उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करने के लिए और फोटोसिंथेसिस रेट्स को बढ़ाने के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। और उसके साथ ही साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की आवश्यकता बहुत होती है। और उसके साथ ही साथ मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल आप अपने खेती में करेंगे तो आपका उत्पादन जो है वह बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ता है। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आप डायरेक्ट सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ड्रेंचिंग में मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप स्प्रे में मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ड्रिप के माध्यम से मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन सभी पद्धतियों से मैग्नीशियम सल्फेट खेती को दे सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से खेती में ग्रोथ होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको उत्पादन में मदद होती है। तो आप गन्ने की खेती में, टमाटर की खेती में, धान की खेती में या अन्य किसी भी खेती में मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।